नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। एसआईआर का ड्राफ्ट सबके सामने आ चुका है। अभी फाइनल जो एसआईआर के बाद जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, फाइनल जो वोटर लिस्ट बनेगी, वो 6 मार्च को आएगी। 6 फरवरी तक अभी आपत्तियां दर्ज की जाएंगी और कई लोग जो एसआईआर फॉर्म भरे हैं उसमें कुछ त्रुटियां हैं या कुछ जांच में कमियां पाई जाएंगी तो उनको नोटिस भी भेजा जाएगा ताकि वो उसको दुरुस्त करा सकें। लेकिन विपक्ष को आखिर किस बात का डर है? सत्ता पक्ष इसमें कितना डर रहा है, नहीं डर रहा है, ये सब लोग परेशान हैं। जो लोग अभी चेक कर रहे थे उसमें नाम जो कटे हैं उससे सत्ता पक्ष भी अछूता नहीं है, लेकिन विपक्ष को विशेष डर है। विपक्ष परेशान है कि उनके लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए के जो लोग हैं, पीडीए के जो वोटर हैं, उनके ही नाम काटे गए हैं। कांग्रेस पार्टी का अलग कहना है कि केवल टारगेट करके, जानबूझ करके जो विपक्ष के वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या वाकई में ऐसा है या ये केवल विपक्ष का डर है? आपको क्या लगता है कि राजा साहब कि केवल ये विपक्ष का डर है या सही बात है कि विपक्ष के लोगों के नाम तो किसी एक वर्ग का कटा नहीं है? आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है कि अब तक तो ये मामले को केवल विपक्ष ही नोटिस लेता रहा, लेकिन बहुत पहले गडकरी जी ने भी इस बात को उठाया था। इसके बाद जो है तमाम ऊहापोह की स्थिति एसआईआर पर होता रहा, लेकिन कहीं न कहीं उस वेदना से, उस पीड़ा से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जोगी जी भी मताहत थे और उन्होंने भी कहा कि भाई वोट तो बढ़ना चाहिए। जो 3 करोड़ 42 लाख हो, 2 करोड़ 89 लाख, हाँ 2 करोड़ 89 लाख जो वोट ये हुआ है, जो कटा है, ये निश्चित तौर पर ये प्रजातंत्र की दहलीज को, लोकतंत्र के दहलीज को और आप पूरे उत्तर प्रदेश के भविष्य को काफी एक झटका दिमागी तौर पर पॉलिटिकल दलों को दिया है। और निश्चित तौर पर मुझे इस बात को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, मंत्रियों को कहा, पार्टियों को कहा कि आप लोग जो है जागरूक होकर के सबको निर्देशित किया कि नहीं, आप लोग जागरूक होकर के। लेकिन विशेष तौर पर अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि पीडीए का वोट कटा है, आखिर ये डर किस बात का है? उन्हीं का तो वोट केवल कटा नहीं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाना और केवल एक दल का वोट कटा या एक दल के समर्थकों का वोट कटा, ये कहना कहां तक ठीक है? देखिए, यूपी के करीब 24 करोड़ आबादी है और हम कई शहरों में देखते हैं कि ज़्यादा उसका पॉपुलेशन है। जैसे हम लखनऊ की बात करते हैं तो पूर्वांचल के करीब 15% 20% लोग यहाँ पे रहते हैं। कई मीडियाओं के द्वारा ये रूमर फैलाया गया कि अगर आप एसआईआर गांव से नहीं कराएंगे तो आपका पुश्तैनी जमीन कट सकता है। तो कई लोग अपना गांव का कराए, यहाँ का एसआईआर में अपना फार्म नहीं फिलअप किए। अच्छा, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कह दी। अखिलेश यादव जी ने जो लेटर लिखा है उसमें लिखा है कि जमीन जायदाद, सोना, मतलब गहना, ये सब भी उन्होंने लिख दिया है। आखिर ये मत केवल मीडिया के लोगों के ऊपर आप कुछ बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा उन्होंने फैलाया कि अगर आप गांव में नहीं कराएंगे तो आपकी जमीन जाए। ये केवल ऐसे लोग तो ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ज्यादा फैलाया इसको। देखिए, रूमर जब उठता है तो गांव के लोग जो नहीं जानते इन चीज़ों को, उनको लगता है कि नहीं, हमें गांव का चीज़ों का। कई लोग प्रवासी मजदूर हैं, कई लोगों यहाँ पे जमीन लिए, घर लिए, मगर वो अपना गांव पे कराए। जबकि होना चाहिए कि जहाँ पे आपका वो है, जमीन है, वहाँ पे आपका निर्वाचन कार्ड बनना चाहिए। मगर एक जब कार्ड गाँव पे भी जमीन है और शहर में अगर खरीद लिए हैं तो यहाँ भी जमीन है, तो वही लोग ज्यादा भी कटे भी हैं। करीब 20% 25% जो कटा है आबादी, वो पढ़ने वाले छात्र थे। यहाँ 7-0 टोटल लखनऊ का करीब 30% है और पढ़ने वाले छात्र हैं, व्यवसायी लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, वो अपना कटवाए हैं और ज्यादा गांव में जुड़ा है इस चीजों को। आपको क्या लगता है कि आखिर विपक्ष को इतनी प्रॉब्लम क्यों है, इतनी समस्या क्यों है, इतना वो क्यों कह रहा है कि हमारा एक ही पक्ष का वोट कटा है, जबकि जो बातें जनरलाइज वे में जो समझ में आ रही हैं, जो नवदीप रेडवा जी ने भी कहा, जो यहाँ के राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा कि अभी जो वोट आपको दिख रहे हैं उसमें तो सबका एक तरह से योगदान है।
लगभग सभी वर्गों का वोट कटा है, तो उसको एक ही पक्ष का क्यों समझ रहे हैं लोग? देखिए, अभी कुछ दिन पहले, अभी अब तो विपक्ष वाले कह रहे हैं, उसके बाद में शायद मुख्यमंत्री जी ने भी एक चीज़ कहा कि हमारे लोगों का वोट कट रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है। जो लोग गांव में जिनका वोटर लिस्ट में नाम था और शहर में था, उन लोगों ने अपना नाम कटा लिया, और शहरों में बाहरी लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे प्रदेश की राजधानी है और बड़े बड़े शहरों में गांव से लोग निकल के आते हैं, सब लोग रहते हैं, तो उन लोगों ने गांव में अपना जो उनकी ज़मीन जायदाद है उसके आधार पर उन लोगों ने अपना वहाँ का करा लिया, इस शहर का। लेकिन विपक्ष के लोग इतना परेशान क्यों हैं फिर? उनका ये कहना है पीडीए का वोट कटा है, या उन्हीं के वोटर्स के नाम काटे गए हैं, जो उन्हीं वोटर्स के नाम काटे गए हैं जो विपक्ष के, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, या इस तरह के विपक्षी दलों को जो सपोर्ट करते हैं उन्हीं के नाम कटे हैं। देखिए ऐसा भैया, बहुत लोग सऊदिया रह रहे हैं, बहुत लोग बम्बई रह रहे हैं, बहुत लोग मुसलमान में अमेरिका रह रहे हैं, तो उनको यही लग रहा है अखिलेश जी को कि जो हमारा वोट बैंक है, वोट बैंक हमारा कम हो जाएगा। जो लोग बाहर रह रहे 3-3, 4-4 सालों से, 10-10 सालों से नहीं आए हुए हैं, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है, और फर्जी तरीके से नाम पड़ जाता, वोटर लिस्ट में नाम पड़ जाता था और रहता था, उसी के आधार पर वो लोग वोट डाल देते थे। इसलिए उनको लग रहा है कि हमारे मुसलमान समाज का वोट काटा जा रहा है, और यादव का और हिंदू समाज का सबका वोट, या मुसलमान जो भी यहाँ रहने वाला है, मौके पर जो मौजूद है, सबका वोट नाम पड़ा हुआ, किसी का नाम कटा नहीं है। देखिए, यहाँ हम लालजीत जी आपके पास आएंगे। हम कल गए हुए थे पुराने लखनऊ की तरफ, इमामबाड़े की तरफ, वहाँ मुस्लिमों से हमने विशेष रूप से बात की। मुसलमानों का कहना है कि नहीं, जो यहाँ है उनका नाम जुड़ा है, ऐसा मतलब लगभग सभी मुस्लिम्स ने कहा कि जिन जिन से हमने बात की कि कोई गलत नाम नहीं कटा है, जो यहाँ के हैं और यहाँ नहीं रह रहे हैं या कहीं शिफ्ट हो गए हैं, या मतलब जो भी प्रक्रिया पूरी हुई है चुनाव आयोग के द्वारा वो ठीक हुई है, ऐसा उन लोगों का कहना था। लेकिन विपक्ष परेशान है, उसी को ऐसा लग रहा है कि एसआईआर जो है वो उसमें गड़बड़ हुआ है और केवल विपक्ष के लोगों का नाम कटा है। आपको क्या लगता है? देखिए, विपक्ष की बात नहीं, आम जनता की बात है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि वोट कहाँ गए, वोट बढ़ना चाहिए, परसेंटेज बढ़ना चाहिए, लगभग 64% वोट होना चाहिए, 14 करोड़ कुछ वोट होना चाहिए, तो वो कम कैसे 12 करोड़ पे कैसे आ गया? दूसरी बात, इधर निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयुक्त तो कहते हैं कि 2 करोड़ 89 लाख वोट काटे गए। अब अभी कल परसों पेपर में पढ़ा कि 2 करोड़ 62 लाख वोट और जोड़े जाएंगे, तो ये क्या है? फिर काटा क्यों गया? वोटर जो बात करने की, आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी जो फॉर्म 6 भरा जा रहा है नए वोटर्स जोड़ने के लिए, या एग्जिस्टिंग वोटर जिनका एसआईआर ठीक से नहीं हो पाया या जिन्होंने नहीं जमा किया, तो फॉर्म 8 भरने की उनको बात हो रही है, या जो भी प्रक्रिया चुनाव आयोग ने ऑनलाइन दी है, सब अब सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, राय साहब को भी दिख रहा है, भाई साहब को भी दिख रहा है। तो आखिर ऐसा ही क्यों लग रहा है विपक्ष को? एक मिनट, ऐसा विपक्ष को ही क्यों लग रहा है कि आखिर उन्हीं के ही वोट काटे जाएंगे? विपक्ष एसआईआर को लेकर के क्यों परेशान है, जबकि वोट तो सभी के कटे हैं, सभी वर्गों के कटे हैं? आपको ऐसा, आप क्या सोचते हैं इस पर? नहीं, वोट तो कटे हैं। अब विपक्ष इसलिए सशंकित है कि सच बात बताएं तो उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के वोट ज्यादा कटे हैं। नहीं, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कल मैं एक आपको बताऊं कि कल मैं गया हुआ था मुस्लिम इलाकों में, उधर पुराने लखनऊ की तरफ, और मैंने केवल मुसलमानों से बात की, और हम कैमरा लेकर निकल गए और हम टहल टहल के हमने बात करनी शुरू कर दी। जो दुकानदार हैं, जो वहाँ के रहवासी हैं, जो रह रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि नहीं, हम लोगों ने एसआईआर किया, हमें कोई दिक्कत नहीं है और ये तो ठीक हो रहा है। अब आप बताइए। हमारे यहाँ, मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके बगल में एक कम पढ़ी लिखी मुस्लिम आबादी है, वहाँ बहुत सारे लोग, हम वहाँ जाएं? जनपद फतेहपुर में। अच्छा जी, वहाँ पे बहुत सारी आबादी ऐसी है जिनके पास कहीं पिताजी का रिकॉर्ड, कहीं नाना का रिकॉर्ड, कहीं नानी का नहीं मिल पा रहा है। तो काफ़ी लोगों के वहाँ वोटर लिस्ट में अभी भी नाम कटे हुए हैं, जो कि वो जन्म से रह रहे हैं वहाँ पे बहुत। तो क्या ये आप अपना नाम बता दीजिए, आप ये बताइए, वहाँ के लोग जो देखें भाई फतेहपुर के, वो न्यूज़ 18 नेटवर्क के जरिए अगर देखें तो वो इस बात का संज्ञान लें, क्या वो यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम उनको जानते हैं, बरसों बरस से जानते हैं। कितने साल से? मैं सन 87 मतलब 82 में मेरा जन्म हुआ था, और उसके बाद से मैं हमेशा से वहीं रह रहा हूँ, और मैं जानता हूँ। ऐसी भी चीजें हुई हैं? हाँ, कुछ लोगों के साथ वो इत्तेफाक है, क्योंकि क्या है, कुछ लोगों को तब जरूरत नहीं थी, आधार नहीं था, राशन कार्ड नहीं था, तो इस तरह से जो है, या परिवार रजिस्टर में नाम लोग चढ़वाना भूल गए। तो यही डर है क्या विपक्ष को?
हाँ बिल्कुल डर है उनको। ये आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष का डर है वो आखिर किस बात का डर है एसआईआर को लेकर? नहीं, एसआईआर जो है एक पूरी तरीके से मुझे लगता है गोलमाल हुआ है पूरी तरीके से। अच्छा। और विपक्ष इस बात को लेकर के पहले से भी जो हमने देखा हमलावर पार्टी है। को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं तो समय समय पे पार्टी का जो है जो कैंडिडेट बदलते रहते हैं, या अपनी जरूरत के आइडियोलॉजी जो होती है लोकतंत्र के हिसाब से जो है फायदा जो लोकतंत्र जनता के हिसाब मैंने फायदा के हिसाब से आप मैं कोई बदलते पार्टी रहते का हैं। बधुआ मजदूर नहीं हूँ, बधुआ गुलाम नहीं हूँ बेसिकली जो है। अभी किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, अभी मैं कोई पार्टी जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा जो है हाँ। क्योंकि अभी से मैं किसी के नाम रजिस्ट्री नहीं कर दिया हूँ, मैं इसी पार्टी को वोट दूंगा बेसिकली जो है। तो ऐसा मेरा कोई मानना नहीं है। दिक्कत क्या है एसआईआर से? नहीं, एसआईआर मैं कह रहा हूँ जरूरत क्या थी जो है, मैं कह रहा हूँ एसआईआर की क्या जरूरत। पहले पिछली बार इन्होंने एक मिनट सुनिए, 46,23,000 मतदाता जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या उनको भी मतदाता सूची में जुड़ा रहना? ये तो वही बात हो जाएगी कि एक जो कहावत हम लोग अक्सर एक मीम बनते हुए देखते हैं कि एक चाचा जी आए और उन्होंने पीठासीन अधिकारी से पूछा कि फलाने देवी आई हुई थी। बोले हाँ, अभी 1 घंटे पहले जो है वोट दे करके चली गई हैं। तो वो बोले हर बार की तरह इस बार भी मैं जो है 1 घंटे लेट हो गया, नहीं तो मुलाकात हो जाती उनसे। 6 साल उनको गए हो गया और हर बार वोट दे के चली जाती हैं। तो आप बताइए, जो लोग डेथ कर गए हैं उनका नाम नहीं हटना चाहिए? देखिए बीएलओ जो होता है जो है वो परमानेंट वहाँ का अधिकारी है जो है पोलिंग बूथ का जो है, और उसकी ये ड्यूटी होती है कि हर चुनाव जैसे चुनाव कोई ऐलान होता है तो जा करके उसका वेरीफाई करता है बेसिकली जो है। यदि कोई गलती से 1-2 छूट गए, जो कोई मृतक हो गया उसका नाम नहीं काट पाया जो है, तो वो बेसिक रूप से उसका नाम काट ही देता है। नाम नहीं हटा ही कटा देता हुआ है, बेसिकली इसीलिए जो तो 46 लाख मृतक लोग पाए गए। मैं कह रहा हूँ बीएलओ ने जो लोगों ने काम किया उन लोगों ने ठीक से काम नहीं किया, उसको ठीक करने की जरूरत थी। बशर्ते आप जो सरकारी मशीनरी, सरकारी धन का, सरकारी सिस्टम का आप दुरुपयोग कर रहे हैं एसआईआर के मामले को लेकर के। आपको क्या लगता है कि विपक्ष को क्यों दिक्कत है, क्या समस्या है एसआईआर से? एसआईआर से केवल अखिलेश यादव जी को दिक्कत है और किसी पार्टी को दिक्कत नहीं है। कोई पार्टी नहीं बोल रही एसआईआर के मुद्दे पे, केवल एक अखिलेश यादव जी हैं जो पिछले 1 महीने में आप देख लीजिए उनके 3 बयान हैं। एक तरफ तो कहते अंदर हैं खाने भाजपा भी परेशान तो बहुत है वोट कटने से। नहीं परेशान है, ठीक बात है। हाँ। आप देखिए जो वोट करे मतलब वोट जुड़ने चाहिए ना, जुड़ने चाहिए, बिल्कुल जुड़ने चाहिए। अब एक जैसे 2 करोड़ कुछ कितने 89 इतने वोट कटे। अब ये जो वोट कटे हैं अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारे वोट काट लिए इन लोगों ने। अब वहाँ क्या पूछ के वोट काटे जाते हैं क्या? जब वहाँ पर एसआईआर हो रहा है तो वहाँ जनता के बीच जो भी ये लोग काम कर रहे हैं तो ये थोड़ी है कि पूछ के जो है वोट काटेंगे। ये केवल भ्रम फैला रहे हैं अखिलेश यादव जी और कुछ नहीं। और मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव पहले कहते हैं हमने बीजेपी को हारने की रणनीति बना ली, उसके बाद कहते हैं कि जो है भाजपा सरकार अब नहीं बनेगी क्योंकि भाजपा के वोट कट गए। अब कह रहे हैं कि क्या नाम जो है बीजेपी जो है इसने समाजवादी पार्टी के हमारे जो है वोट काट लिए इन लोगों ने, पीडीए समाज के वोट काट लिए। ये 3 बयान 1 महीने में है अखिलेश यादव जी के। अब अखिलेश यादव की मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुका है। नहीं, अब आप पब्लिक हैं, आप कुछ कहिए। मैं नहीं कहूँगा ऐसा, सभी पॉलिटिकल पार्टी के सम्मानित नेता। आप आगे आ जाइए, आइए। आपको नहीं, आपके पास आ रहा था मैं, यहाँ आइए। आप बताइए, आपको क्या लगता है विपक्ष के ही वोट कटे हैं? विपक्ष ही क्यों परेशान हो रहा है एसआईआर को लेकर के? क्या दिक्कत है विपक्ष को? नहीं, किसी के वोट नहीं कटे हैं, सबका सब चल रहा सिस्टम। कोई दिक्कत थोड़ा उसमें है, एसआर में कोई दिक्कत थोड़ी है। जिसका हुआ उसका कोई किसी को वोट नहीं कटा है लमसम, और जिसका कटा है तो उसके लिए फार्म बना हुआ है, उसको भरिए, आप फिर आइए, कोई दिक्कत थोड़ा उसमें हो रही है। अच्छा, हाँ। मैंने आपने एसआईआर करवाया, आपके सारे वोट आ गए आप लोगों के? हाँ, हमारे सारे आ गए। आपके आसपास सब हमारे मोहल्ले में सबके हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक। हाँ। आपका मोहल्ला बीजेपी को सपोर्ट तो नहीं करता है पूरा? नहीं, बीजेपी का भी है, सपा का भी है, बसपा का भी है, सबका भी है। तो सबके वोट कटे हैं? आइए इधर आइए आदिल भाई। मतलब सबके, अभी उनके शॉप पे मत चले जाइए, यहाँ आइए। हाँ, तो मतलब आपको लगता है कि ये जो वोट कटे हैं ये जेन्युइन तरीके से एसआईआर हुआ है? नहीं, जेन्युइन तरीके तो हुआ है पूरा, कोई दिक्कत नहीं, कटे नहीं है किसी के ज़्यादा। लेकिन हाँ, किसी जो छूट गया है तो परेशान क्यों है फिर? वो जो है उसका नियम है, बनाया गया है सिस्टम, ये है कि जो है इसका पेपर गंदा बनाइए, काम खत्म करिए। विपक्ष इसलिए परेशान किया, उसकी वोट नहीं कटी है, वो बीजेपी की वोट, वो तो पता है कि बीजेपी की वोट कट जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसमें सबका साथ सबका विश्वास पूरा चल रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो एसआईआर हुआ है उसमें विपक्ष इतना परेशान क्यों है? विपक्ष का काम ही परेशान होना सत्ता के खिलाफ। अब परेशान नहीं होगी जनता, घर में बैठे रहेगी ना, सवाल नहीं पूछेगी। जनता को भ्रमित करने का ही काम विपक्ष का है, भ्रमित करे या तो सच्चाई दिखाए, 2 ही काम है। अच्छा, ये जो अखिलेश यादव जी का लेटर आया है और वो कह रहे हैं कि
उसमें कि जमीन जायदाद और खेत और गहना और ये सब भी बता रहे हैं कि चला जाएगा। आपको क्या लगता है कि इतना परेशान एसआईआर इतनी बड़ी दिक्कत लेके आएगा क्या? अखिलेश यादव जी बताएंगे तो मैं नहीं देखा, लेकिन जब एनआरसी हो रहा था तब मैंने गांव में सुना था, कुछ लोग मेरे यहाँ आए थे कि अपना घर जब पाकिस्तान जाइएगा तो अपना घर हमें दे दीजिएगा। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये खेत मुझे दे दीजिए। कोई आया कि ये नाम क्या है आपका? मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है। मुख्यमंत्री जी कुछ और कहते हैं। अच्छा, आप हमें बताइए आदिल जी कि ये इतनी परेशानी वाली बात है क्या कि जैसे सीए एनआरसी के टाइम पे सीए जो कानून था वो नागरिकता देने का कानून था, जो बाहर से लोग माइग्रेट करके आए थे, उसको अभी अफवाह फैलाया गया। अब एसआईआर को लेकर के जो भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है, या कोई डाउट है क्या? देखिए एसआईआर से दिक्कत क्या हो रही है, 10-15 दिन का टाइम मिला, ठीक है, 1 महीना पूरा लगा। 1 महीने मान लीजिए, 2-3 बार बढ़ाया गया उसको। 2-3 मैं कह रहा हूँ 1 महीना मिला। 1.5 महीने करीब 45 लोग पलायन कर रहे हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। कोई आजमगढ़ का व्यक्ति मुंबई में नौकरी कर रहा है, मुंबई से आने का 3000 रुपये का खर्चा है। कुछ लोग पूरे परिवार के साथ हैं, कोई ना कोई आएगा तभी ना एसआईआर करवाएगा। नौकरियां कोई घर का एक भी सदस्य, देखिए हम लोग भी, मैं यहीं लखनऊ में था, मेरा घर भी संयोग से, आपने आजमगढ़ नाम लिया तो मेरा घर भी आजमगढ़ में है, मेरा वहाँ वोट है, मैं कभी लखनऊ में वोटर नहीं बना। तो हमारे घर के किसी सदस्य ने फॉर्म भर दिया, एक सदस्य ने, बीएलओ के जरिए। फिर दिक्कत क्या है? कुछ लोगों पूरा परिवार ही शिफ्ट है ना, रोजी रोटी का ताला, तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत। हमारे जैसे आप लोगों को दिक्कत नहीं है, 3 घंटे का रास्ता है। जिनको ट्रेनों का टिकट नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, वो मुंबई से कैसे आएगा? एक परिवार, मेरे जानने में एक परिवार आया है, एसआईआर टाइम जाने का टिकट नहीं हो पा रहा उनका, जा नहीं पा रहे हैं, वापस मुंबई नहीं जा पा रहे हैं कि वो अपनी रोजी रोजगार पे, क्योंकि टिकट कंफर्म ही नहीं हो रहा रेलवे का। या तो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, पैसा दे के टिकट लें, तब जाके हो रहा है। माने विपक्ष इसलिए परेशान है क्या? या ये देखिए, ये तो आपने एक जनरल बात बताई, ये राजनीति है। विपक्ष जो परेशान है कि पीडीए समाज का वोट कट रहा है, ये राजनीति है, ये राजनीति है। पीडीए समाज का किसी स्पेसिफिक समाज का वोट नहीं कट रहा है। किसी स्पेसिफिक समाज का वोट नहीं कट रहा है। आप मुसलमान हैं, आप बताइए, हम कल मुसलमानों के पास हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो मुसलमान ही जागरूक हुआ है और कोई नहीं जागरूक हुआ है। मुसलमान ही जागरूक हुआ है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। कैसे? जैसे एसआईआर हो रहा था, मुसलमान 1 महीने परेशान था। जब मुसलमान पूरा फॉर्म भर के जमा कर चुके, तब हिंदू भाई जागे हैं, तब वो अपना करवा रहे थे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जागरूक है अपने लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए जागरूक नहीं है, वो अपने लिए जागरूक है। लेकिन ये राजनीतिक दल जो कह रहे हैं कि बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हैं, ये हमको डराने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक दल सपा आपको डराने का काम कर रही है। सपा नहीं, राजनीतिक दल, सारे राजनीतिक दल मुसलमानों को डराने का काम कर रही है। हम डरेंगे नहीं तो वोट बैंक नहीं बन पाएंगे। हमको देखिए, मैं एक बात ईमानदारी से कह रहा हूँ, दोनों तरफ से डराने का खेल चल रहा है। कुछ लोग हमको डरा के हमारा वोट बैंक इकट्ठा करेंगे अपनी तरफ, कुछ लोग हमारे नाम पर बहुसंख्यक समाज को डरा के उनका वोट इकट्ठा करेंगे। यही राजनीति है। माने एसआईआर सही है? एसआईआर ठीक है, हो रहा है, होने दिए। मोदी जी जो कहे, मोदी जी कभी गलत कर ही नहीं सकते। मोदी जी कभी गलत कर सकते हैं? जो 24-24 घंटा हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम इस देश की जनता के लिए जग रहे हैं, 14 साल से जग रहे हैं, 13 साल से जग रहे हैं, वो गलत करेंगे अपने देश की जनता के लिए? मोदी जी सबके साथ अच्छा करते हैं। डोनाल्ड माई फ्रेंड ट्रम्प के लिए कनेक्टिंग करने का उनको राष्ट्रपति बना दिया। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि मतलब एसआईआर ठीक हो रहा है? देखिए, एसआईआर ठीक हो रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है, सबसे बड़ी बात एसआईआर के समय पे जिस तरीके से हमारे बीएलओस के रूप में शिक्षकों की मृत्यु हुई है, ये दुख का विषय है। और ये दुख का विषय है। क्या दुख का विषय? जो बीएलओस नहीं रहे और उनके ऊपर भाई पर्सनल कोई रीजन से किसी की कोई दुर्घटना, 1 मिनट रुक जाइए। एसआईआर ज्यादातर लोगों ने किया, बीएलओस ने किया, उसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आई। कोई समस्या हो सकता है कि फॉर्म कम भरे गए हो या फिर बाद में भर लिए गए हो, लेकिन 1 मिनट इसको जनरलाइज मत करिए कि वर्क प्रेशर के कारण किसी की डेथ हुई है। वर्क प्रेशर हम पर भी है, सभी आदमी के ऊपर होता है, इसके वजह से इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। आप ये बताइए कि जो एसआईआर हुआ उसमें क्या स्पेसिफिक किसी का नाम कटा? जो विपक्ष कह रहा है, जो विपक्ष ये दावे कर रहा है कि पीडीए समाज का वोट कट गया, क्या किसी को जानबूझ करके वोट काटा गया या एसआईआर ठीक से नहीं हुआ? देखिए, ऐसा है, 2003 की मतदाता सूची के हिसाब से हुआ। उत्तरी क्वेश्चन, हाँ, मैं 2003 की मतदाता सूची के अनुसार हुआ है। जिन लोगों का नाम था, जो लोग जागरूक थे, उन्होंने अपने फार्म भरे हैं पूरी तरीके से। एसआईआर करने वाले ठीक है ना? हाँ, एसआईआर ईमानदारी से किया ना? हाँ, उन्होंने ईमानदारी से किया। बात है। आप बताइए
एसआईआर जो हुआ वो ठीक हुआ, कम शब्दों में बताइए। एसआईआर एकदम सही हुआ। और रही बात ये कि जो वोट कट गए हैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ वोट, उसका मुख्य कारण मैं आपको बता रहा हूँ। उसका मुख्य कारण ये है कि नगर पालिका की भी वोटर लिस्ट में उसी आदमी का नाम दर्ज है और गांव की प्रधान वाली वोटर लिस्ट में भी नाम दर्ज है। और गांव के जितने लोग थे, चूंकि पंचायत चुनाव आ रहा है, उन लोगों ने गांव में अपना एसआईआर नहीं भरा। सब लोग शहर में नहीं भरा, सब लोग गांव चले गए और गांव में जाके अपना नाम भर दिया। इसलिए शहरी बहुत कम शब्दों में बताइए, क्लोज करेंगे अब हम अपना कार्यक्रम। आप बताएं कि यहां पर एसआईआर जो हुआ है क्या बायस्ड होके हुआ है, स्पेसिफिक किसी का नाम काटा गया है, या फिर ये विपक्ष का केवल आरोप है? देखिए, जो सच्चाई है किसी भी पत्रकार को दिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आबादी यूपी की 65% लोग गांव के मजदूर, देहात, किसान आदमी है। तो कम से कम चीज़ें सही जब दिखाएंगे तो लोग सही समझेंगे। भ्रमित ना किसी को किया जाए, चीज़ें क्या सही है क्या तथ्य है, इसको किसी भी नेता और किसी भी पत्रकार को यही बताना चाहिए। भ्रम की स्थिति में किसी को ना लाना चाहिए। एसआईआर ठीक हुआ है? एसआईआर ठीक हुआ है सबका। आपको लगता है आदिल भाई एसआईआर ठीक हुआ है? एकदम सही हुआ एसआईआर। मोदी जी गलत नहीं कर सकते, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। चलिए दर्शकों, एसआईआर को लेकर के विपक्ष की जो स्थिति है, विपक्ष जो कुछ कह रहा है, उसको लेकर के जनता का साफ तौर पर कहना है। कुछ लोग इससे इतर राय भी रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि एसआईआर ठीक हुआ है। और आदिल जैसे जो लोग हैं वो ये कहते हैं साफ तौर पर कि एसआईआर ठीक हुआ है, किसी का नाम नहीं कटा है। हाँ, जो लोग जागरूक नहीं है या जो लोग नहीं आ पाए उनको दिक्कत हुई होगी, लेकिन उनके लिए भी व्यवस्थाएं हैं कि वो अपना फॉर्म दोबारा से भर सकते हैं। और इसीलिए 6 फरवरी तक का टाइम है, वो आराम से भर सकते हैं। लेकिन विपक्ष भ्रम फैला रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। किसी को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, ये साफ तौर पर जनता का मानना है। और एसआईआर पर सभी को विश्वास है, क्योंकि चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण बहुत ईमानदारी से कर रही है, ऐसा ज्यादातर लोगों का मानना है। आज के हमारी सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो सहयोगी मनोज शाही के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।